एक सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि मुस्लिमों को सम्मान नहीं दिया जाता। जी। तो ये चीज तो हम लोग देखते चले आ रहे हैं मुलायम सिंह यादव के जमाने से ही कि मुसलमान को वो वैल्यू नहीं दी जाती जिस तरीके से मुसलमान ने समाजवादी को सर पे उठाया। जी। ठीक है। समाजवादी सरकार में अगर पहुंची तो मुसलमान की बदौलत, जी। और मुसलमान को समाजवादी ने कुछ नहीं दिया। ये बात तो आप बहुत पहले से जानते हैं। आज से नहीं, जब से मैंने समाजवादी पार्टी को देखा है तब से मैं ये जानता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी का कोई वजूद है तो उस वजूद का नाम है मुसलमान। फिर भी मुसलमान को कहीं कोई मैं मजबूत ताकत नहीं दी जाती। मैं वही वही उसी पे आ रहा हूँ। एक उर्दू अनुवादक को छोड़कर न मुस्लिम बच्चों के लिए कोई एजुकेशन का इंतजाम किया गया, न मुस्लिम बच्चियों के लिए कोई खास इंतजाम किए गए। सिर्फ जज्बात के नारे देकर, उनके जज्बातों को भड़काकर, उनको भाजपा का डर दिखाकर, जो खुदा से डरने वाली कौम थी आज उसे इतना मजबूर कर दिया कि वो भाजपा से डरने लगी है। और उस डर की राजनीति को इतना बड़ा कर दिया गया है कि मुसलमान डर और मजबूरी में समाजवादी पार्टी के इन नेताओं को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हो चुका है। रह जाएंगे। आज मुसलमानों को हाशिए पे डाला जाता है। आजम खान के वोट चाहिए, आजम खान के लोगों के। कहावत है कि देर आयद दुरुस्त आयद, मतलब देर से ही सही, कम से कम समझ आई तो। ये कहावत पूरी तरह फिट बैठती है। कई दशक से समाजवादी पार्टी का पट्टा पहने रहे बरेली के सैयद हैदर अली पर दरअसल गुजरी 28 अप्रैल को जब अखिलेश यादव की मौजूदगी में हैदर अली को मुसलमान होने की वजह से पार्टी में उनकी हैसियत दिखाई गई, तब हैदर अली ने पार्टी की लंगोटी खींचना शुरू कर दी। समाजवादी नेता सैयद हैदर अली साहब के पास, क्योंकि कल कुछ अखिलेश यादव की मीटिंग में उनको कुछ नाराजगियां हुई थी और कुछ हालात ऐसे हुए थे, तो वहां भीड़ में बात नहीं हो पाई। आज हम तसल्ली से इनसे बात करना चाहते हैं कि क्या वजह, क्या है, ऐसी असलियत क्या है जिसकी वजह से इतनी नाराजगी पैदा हुई, और कुछ गुस्से में भी थे। इसलिए वो चीज़ को समझने के लिए हम आज उनके घर पर आए। मैं आज उनके घर पर भी बैठा हूँ। हैदर अली साहब मौजूद हैं, अभी हम उनसे बात करते हैं। जी हैदर, आपका कल भी देखा गया, कुछ नाराजगी आपने दिखाई, तो उसका असली वजह क्या है? देखिए, कल आपको दिख गया, रो तो हम लगभग 4 साल से रहे। कल वो जो आंसू थे वो दिल की चोट जुबान तक आ गई और अल्फाजों में बयां हो गई। पिछले 4 साल से जब से समाजवादी पार्टी गैर यादवों के हाथ में आई है, जब से दूसरे लोगों ने पार्टी संभाली है, तब से समाजवादी पार्टी एक दुकान बन के रह गई। पहले चेयरमैन के सभासदी के टिकट बेचे गए। पूरी बरेली ने एम टॉनिक का ऑडियो सुना। पूरी बरेली ने वो वीडियो देखा जो जिला अध्यक्ष की चरित्रहीनता को प्रमाणित करता है। उस वीडियो को सार्वजनिक रूप भी किया गया, सार्वजनिक भी किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक भी पहुंचाया गया। उस सबके बावजूद पद बेचे गए। पद बेचने के बाद अब जो मंच पे स्थान है कुर्सी पर बैठने का, वो भी बेचे गए। वो या तो उन लोगों को दिए गए जो पैसे से ऑब्लाइज करते हैं, या उन लोगों को दिए गए जो उनकी अंतरंग क्षणों को सुंदर बनाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को मंच पे स्थान दिया गया। और मुस्लिम नेताओं को, कोई उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष ऊपर मंच पे है, और जो मुस्लिम जिला उपाध्यक्ष है वो मंच के नीचे टहल रहे हैं, उनको मंच पे स्थान नहीं दिया जा रहा है, मंच के आसपास नहीं भटकने दिया जा रहा है। तो ये मुसलमानों का अपमान था। और ये हम जैसे जिला उपाध्यक्ष या और जिन लोगों का, तनवीर इस्लाम भाई वगैरह जिला उपाध्यक्ष मंच पे नीचे टहल रहे थे, वो एक हम लोगों का पर्सनल अपमान हुआ। पूरी कौम का सार्वजनिक अपमान किया गया। मंच पर पीछे आजम खान साहब का होर्डिंग पे फोटो नहीं लगाया गया, जबकि जो दलाल, मक्कार, चरित्रहीन, स्तरहीन लोग थे उनका मंच पे फोटो था। अभी आपने कहा कि जिला अध्यक्ष की शिकायत राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच चुकी। जी। अच्छा, ये काफी पहले पहुंच गई होगी शिकायत। तो इस पे उन्होंने क्या एक्शन लिया अभी तक? जिस दिन से ये बने हैं तब से लेकर आज तक के मैं 2-4 आपको कांड गिना देता हूँ। सबसे पहले बड़ा कांड जो है वो इनका एक वीडियो है जो मेरे पास भी कहीं से आया है। आप कहेंगे तो मैं आपको वो प्रोवाइड भी करा दूंगा। उसके बाद इन्होंने अपने ड्राइवर को शराब के नशे में मारा। उसने इनके ऊपर मुकदमा कराया, इन्होंने उसके ऊपर मुकदमा कराया। जिला अध्यक्ष का दबाव बनाते हुए, प्रशासन पे दबाव बनाते हुए, प्रशासन की चमचागिरी करते हैं
प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रिश्ते मधुर रखते हैं। इसीलिए आप देख लीजिए, कभी भी विपक्ष में दूसरे आप दलों को देखिए, किसी जिला अध्यक्ष को चुनाव में गणना नहीं मिलते हैं, किसी महानगर अध्यक्ष को चुनाव में गणना नहीं मिलते हैं। मेरी पार्टी, जिस पार्टी में मैं हूं, उसके जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष को चुनाव में, हर चुनाव में गणना दिया जा रहा है, प्रशासन गणना दे रहा है, क्योंकि ये लोग प्रशासन की भी दलाली कर रहे हैं, प्रशासन के अधिकारियों की भी चमचागिरी कर रहे हैं। ये एक सार्वजनिक उदाहरण है। उसके अलावा अभी आपने औला में देखा कि इनकी खुद पिटाई लगाई गई। वहां पे एक कार्यकर्ता इतना उद्वेलित हो गया कि उसने इनके ऊपर थप्पड़ मार दिया। इसके अलावा आप देखिए, अभी एक मुस्लिम कार्यकर्ता है, उसकी पिटाई लगाई गई समाजवादी पार्टी में। तमाम तरीके की बातें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंच रही हैं, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो मंडली है, उनके आसपास आजू बाजू, वो सब इनसे मिले हुए हैं, इनसे पैसा लेते हैं, इनके कुकर्मों में भागीदारी है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। नहीं, एक बात समझ में नहीं आ रही है जी, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उनके आसपास कितने ही लोग रहे, वो बात अलग है, लेकिन लास्ट डिसीजन तो उन्हीं को लेना, तो वो क्यों नहीं ले पा रहे हैं? मैंने बताया, एक फारसी की कहावत है, मैंने बुजुर्गों के मुंह सुनी है, तुखम तासीर सोहबत का असर। जो जैसी सोहबत में रहता है उसके ऊपर वो असर आ जाता है। तो वो जिन मंडली से घिरे हुए हैं, उस मंडली के इतने इंप्रेशन में है कि मंडली उनको इस तरीके से इनकी इन गुनाहों को, इनके इन कुकर्मों को इस तरीके से पेश कर देती है कि वो तो सीधा है साहब, उसको फंसा दिया। कभी यादवों पे इल्जाम लगा दिया जाता है फंसाने का, कभी मुसलमानों पे इल्जाम लगा दिया जाता है फंसाने का। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समझते हैं कि राजनीति हो रही है। हमारा जिला अध्यक्ष बड़ा सीधा साधा है, ना वो शराब का ठेकेदारी है, ना वो शराब का व्यापारी है, ना वो शराब पीता है, ना वो सड़कों पर लड़ता है, ना वो उसके वीडियो वायरल होते हैं। हो चुका है। थोड़ा सा मेरा सवाल तिरछा जा रहा है और आप इस बात को माइंड ना करें। आप भी काफी लंबे वक्त से समाजवादी के साथ हैं, ये सब चीज जानने के बाद भी आप उनके साथ क्यों टिके रहे इतने दिन? मैंने बताया कि समाजवादी पार्टी के अलावा मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब कांग्रेस आज अगर ये गठबंधन नहीं करती तो एक मुस्लिमों के पास ऑप्शन खुल जाता, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन होने की वजह से आज मुसलमान की राजनीति, आज मैं पिछली बात भी बताऊंगा, आज की बताता हूँ, मजबूर है। उसको सिर्फ एक ही दल दिख रहा है कि मुसलमान के पास तो आपका मजलिस भी तो ऑप्शन है। मजलिस को मैंने बताया, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा दिया गया है मुसलमान को, और मजलिस को ये सिद्ध कर दिया गया है कि ये बीजेपी की एक बी टीम है। ये जो सिद्ध किया है, मजलिस को, ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहा गया है, बी पार्टी कहा गया है, ये तो समाजवादी ने निकाला नारा। बिल्कुल सही, मैं कह तो रहा हूँ कि आप क्या, मैं इस बात को भी आपके कैमरे पे खुला कबूल करता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी ने पिछले 4 सालों से अपना चरित्र मेरे सामने बदलते हुए मैंने देखा है, उस चरित्र को 4 साल तक बर्दाश्त करना मेरी खुद की कमजोरी। मैं खराब इस बात को मानता हूँ कि मैंने क्यों बर्दाश्त किया, लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए खामोश था कि मेरे बहुत सारे भाई इसमें जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। अभी तक के रिकॉर्ड में, समाजवादी के रिकॉर्ड में, क्योंकि मुझे भी बहुत लंबा अरसा हो गया इस लाइन में, समाजवादी के रिकॉर्ड में जो इतिहास है इनका, इसमें अभी तक कोई जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया मुसलमान, ना कभी बनाया जाएगा। इन चीजों को आपको पहले ही नोट कर लेना चाहिए था। मैंने बताया ना, जब से मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, मैंने क्यों इस सब बर्दाश्त किया, मैं खुद इस बात पे पशेमान हूं। अब आप क्या करना चाह रहे हैं? समाजवादी छोड़ने जा रहे हैं? मैं समाजवादी में रहकर समाजवादियों के खिलाफ, जो दुष्ट समाजवादी हैं, जो दलाल समाजवादी हैं, जो मक्कार समाजवादी हैं, जो चरित्रहीन समाजवादी हैं, इनके खिलाफ आंदोलन करूंगा, जन जन तक जाऊंगा। अपनी कौम में मैं रथ लेकर निकलूंगा। आज शाम से या कल सुबह से मेरा रथ शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा रथ में काम होता है, वो काम चल रहा है। और मैं उस अपने जाके जन जागरण अभियान चलाऊंगा, समाजवादी के गंदे नेताओं का चेहरा जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। नहीं, उससे फिर कौम को क्या फायदा होगा? कौम तो आपके मुंह से, जो लोग आपसे जुड़े हैं, सपोज कीजिए कि 100, 200, 1000, 500 जो भी लोग हैं, जो लोग आपके पीछे चलने वाले लोग हैं, जब वो आपको देखेंगे समाजवादी के बैनर से आप लगे हैं, तो वो तो फिर भी समाजवादी कोई मैं मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ, वो मुस्लिम तो फिर भी समाजवादी की तरफ को जाएंगे। जी देखिए, अभी आपने एक बात बताई कि वो इतने कुकर्मों के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके खिलाफ निर्णय क्यों नहीं लिया। जब इतने कुकर्मों के बाद एक जिला अध्यक्ष के खिलाफ निर्णय नहीं लिया गया, तो मैं मुसलमानों को दिखाना चाहता हूं कि सिर्फ हक की आवाज उठाने के खिलाफ तुम्हारे भाई की बलि दी जा रही है। अगर मैं छोड़ूंगा तो ये होगा कि मैंने स्वार्थ में पार्टी छोड़ी है, अपने निजी अपमान पर पार्टी छोड़ी है। मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी मुझे खुद निष्कासित करे, ताकि मेरे भाइयों को एक आंख ये भी खुले कि देखो, सारे कुकर्मियों को माफ कर दिया जाता है, लेकिन मुसलमान अगर आवाज उठा दे तो उसे माफ नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी रहे और अखिलेश यादव भी रहे। इस पीरियड में लगभग 6 या 7 बार पुलिस भर्ती आई। उसमें एक, जिसे हमारी भाषा में कहा जाएगा सरकारी बिरादरी, उसके अलावा किसी की भर्ती नहीं आई। जी, मैंने कहा ना कि भर्तियां नहीं आई, सिर्फ उर्दू अनुवादकों को छोड़कर मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया है।
सिर्फ मुसलमानों के जज्बातों से खेलने का काम लगातार चले होता आ रहा है। और अब वो पहले बहुत बड़े लेवल पर होता था, लोग खामोश होते थे, मुसलमानों को ये लगता था चलो ठीक है, कम से कम गवर्नमेंट में हमें सम्मान मिल रहा है, उनको ये नकली सम्मान से वो खुश थे। अब तो ये जो लोकल नेता हैं, जिलों में और महानगरों में बैठे हुए हैं, वो उनका खुल के अपमान करने लगे, फुटबॉल बना के उनके साथ खेल रहे हैं। तो मुसलमान कौम के बच्चा भी फुटबॉल नहीं हो सकता, वो आवाज उठाना जानता है, और उस आवाज उठाने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है। मैं वो छोटी सी चिंगारी हूँ, इंशाल्लाह शोले भड़कते हुए आप आने वाले दिनों में इसी बरेली से देखेंगे। तो ये मान लिया जाए कि बीजेपी जो है, जो बताया जाता है, बीजेपी जो है वो एक सामने का दुश्मन माना जाता है मुसलमान को, मुसलमान के लिए सामने से दुश्मन है, तो ये हम मान के चलेंगे समाजवादी आस्तीन का सांप है? बिल्कुल 100% मुसलमान के लिए आस्तीन का सांप है। आस्तीन का सांप बहुत ख्याल से काटेगा, और काटेगा भी तो चूंकि वो बहुत करीब होगा तो बड़े प्यार से काटेगा, जिससे हम बेभूल हो चुके होंगे। आस्तीन के सांप से भी खतरनाक ऐसा अजगर सांप है जिसने आपको पैर के अंगूठे से लेकर दिमाग तक जकड़ रखा है। ना पैर के अंगूठे से आप हिल सकते और ना दिमाग से सोच सकते। मुसलमान को लाचार, मजलूम और बेकार बना के छोड़ दिया। तो आगे चल के आपका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मुसलमान को सोच समझ के अब अगला कदम उठाना होगा। 100% मुसलमान वहां पे जाए जहां उसको इज्जत मिले, जहां उसे सम्मान मिले, जहां उसे मोहब्बत मिले, जहां पे उसका मुस्तकबिल में चमकता हुआ नजर आए। वोट की सपोर्ट बात जो हो रही है, राजनीति की बात हो रही है, तो क्या समाजवादी को छोड़ के फिर आप मतलब एक सजेशन आप दें कौम को, आपके सामने क्या ऑप्शन है मेरे सामने को वोट देने के? मेरे सामने इस बात कोई ऑप्शन नहीं है। बरेली में चूंकि कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं है जिसको मैं वोट देने को कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के बरेली के नेताओं का असली चेहरा दिखाने के लिए कम से कम सापा को वोट ना दें। भले ही वो घर में बैठकर अल्लाह अल्लाह करें, हमारा मददगार अगर कोई है तो वो रब्बुल आलमीन है जिसने इन आलमों का मालिक है, और हम उसी से मांगेंगे, उसी के दिए हुए जो उसने हुक्म है उन पर चलेंगे। ये राजनीतिक लोग आज हैं कल नहीं रहेंगे, और हम इनसे ना डरने वाले थे ना झुकने वाले थे। बहक चुके, बिक चुके अपने ईमान का। जितना इन लोगों ने हमारे ईमान को शोषण कर सकते थे कर सके। अब आज से आप लोग से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इनके झूठे वादों में, झूठे जुमलों में ना आए, और समाजवादी पार्टी के बरेली के नेताओं का असली चेहरा पहचानने का काम करें।